हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की सेम लेसन विच इज़ अ मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल से ही समझ आ रहा है कि एक से ज़्यादा जो नंबर है एलील्स का। तो मल्टीपल एलील्स क्या है? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वन जीन। दैट मीन्स एक जीन है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जीन जो है, जीन की एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एलील्स, ठीक है। एंड लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होता क्यों है ये मल्टीपल एलील्स? ड्यू टू म्यूटेशन। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें 2 एलील्स होते हैं। वो क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं। गैमीट कंटेन एलील फॉर अ करेक्टर। करेक्टर्स के लिए जो है गैमीट्स के पास एक एक एलील जो होता है वो अलग अलग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या शो करते हैं? मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन जो है ये शो करते हैं। मल्टीपल एलील जो होते हैं वो सेम जीन लोकस पे होते हैं या फिर जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे होते हैं ना, एक साइड पे एक क्रोमोसोम ये पड़ा है, एक क्रोमोसोम ये पड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं, जो सेम होते हैं। देयर मे बी मैनी एलील ऑफ जीन। ये भी हो सकता है कि एक जीन के जो काफ़ी सारे एलील्स हो, मतलब उसकी फॉर्म्स जो हों वो बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, ये अलग अलग पेन से जो बनाया है, मान लो ये एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया और एक जो है वो मदर से आया। इन दोनों की रेप्लिकेशन हुई। जब रेप्लिकेशन बेटा होगी तो क्या होगा? ये दोनों ये जो है अपना एक अलग से डायट बनाएगा और ये जो है अपना एक अलग से होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों, इसने अपना अलग बना लिया, इसने अपना अलग बना लिया ड्यू टू द रेप्लिकेशन। इसी तरह से अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो जो इनकी जो पोजीशन होती है, दैट मीन्स ये एक जीन ये फादर वाला हो गया, ये मदर वाला हो गया, तो जो जीन है ना इनके बेशक अलग अलग है लेकिन उनकी जो साइज़ है, साइज़ जो है, पोजीशन है उनकी, वो अगर ये यहाँ प्लेस है तो नेक्स्ट वाला भी इसके रिसेसिव ही यहाँ पर प्लेस होगा। तो मतलब इनकी जो पोजीशन होती है वो सेम होती है। तो मे बी मैनी एलील ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन बट इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल एनी 2 एलील ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि चाहे एलील कितने भी हों पॉपुलेशन में, लेकिन जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स मीन्स जैसे हम डिप्लॉयड है ना, हम में सिर्फ 2 एलील्स जो होंगे वो ही प्रेजेंट होंगे जीन में ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब उससे ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे ये मान लो ये है, दैट इज़ द आई जीन। जी हमारे जो ये एग्जाम्पल हमने ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया। हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ना A B O, 3 ब्लड ग्रुप है ना ये। वैसे तो 4 भी होते हैं, AB भी है, लेकिन बेसिकली ये 3 ब्लड ग्रुप हैं। इनके कॉम्बिनेशन से ये आगे मतलब दूसरे वाले ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो ये है क्या? आई जी, आपने बात याद रखनी है, आई जीन है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लियोट्रॉपिक जीन की। लियोट्रॉपिक जीन को, लियोट्रॉपिक का मतलब होता है मल्टीपल टास्किंग, ठीक है। तो लियोट्रॉपिक जीन ऐसा जीन है जो मल्टीटास्किंग जो है वो काम करता है। ऐसा जीन जो कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा करेक्टर को, उसको हम बोलते हैं लियोट्रॉपिक जीन। ये जो जीन है वो शो करता है मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट को। एग्जाम्पल अगर हम इसका ले देखो, पी प्लांट ले लिया, ठीक है, उसमें सिंगल जीन है, एक ही जीन है। बाकी जो नॉर्मल जीन्स होते हैं वो तो एक जीन है, उसका काम क्या है? मान लो हमें कलर देना या फिर हमारा साइज़ को इंक्रीज़ करना, या फिर प्लांट्स की अगर हम बात करें फ्लावर को कलर देना, किसी भी मतलब एक जो है एक ही काम है। जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान जो होता है मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक ही इंसान है उसको बहुत सारे काम करने आते हैं, उसमें परफेक्ट होता है वो। उसी तरह से ये जो जीन होते हैं, ये जो जीन है पी प्लांट में, सीड के कलर को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। रेड स्पॉट्स जो होते हैं लीफ पे उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर के कलर को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मतलब एक जीन जो एक से ज़्यादा काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। तो ये हमने एक बनाया है, एक सिंगल जीन है, यहाँ पे क्रोमोसोम पे सिंगल जीन लगा है, लियोट्रॉपिक जीन है ये। दैट मीन्स मल्टीपल ट्रेट होंगे इसके। मल्टीपल ट्रेट का मतलब क्या? ट्रेट मीन्स बेटा करेक्टर, ठीक है। ट्रेट और करेक्टर बोथ हैव द सेम मीनिंग। आपने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगर कहीं पे करेक्टर एज अ आपको न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन में करेक्टर लिखा हुआ है या फिर ट्रेट लिखा हुआ है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो मतलब क्या है, जो लियोट्रॉपिक जीन है उसके जो अलग अलग करेक्टर होते हैं, A B C मतलब अलग अलग करेक्टर्स होते हैं उसके, मोर देन 2। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इन ड्रोसोफिला।
ड्रोसोफिला में क्या है, जीन ऑफ विंग साइज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सम अदर करेक्टर, मतलब कि जो जीन जो है विंग्स के साइज को इन्फ्लुएंस करता है वो लॉन्गिविटी को, ब्रिसलनेस को, रिप्रोडक्शन और एग की प्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को, इन सब चीज़ों को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है कि नॉट एसेंशियल दैट ऑल ट्रेट्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि लिगोट्रोपिक जीन जो है वो इन्फ्लुएंस तो करता है मोर देन वन करेक्टर, बट ये जरूरी नहीं है कि मान लो उसने एक काम उसको बहुत अच्छे से आता है, वो उसमें परफेक्ट है, दूसरा काम में भी वो थोड़ा उस आता है, इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उतनी लेवल तक नहीं करता। ठीक है, तीसरा थोड़ा और लेवल उसका कम हो सकता है, इन्फ्लुएंस जो कर रहा है किसी ना किसी पोजीशन में, किसी ना किसी लेवल में, बट मे बी लेवल जो होते हैं उसके वो इक्वली इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये हमने एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं मल्टीपल एलील का। तो ब्लड ग्रुप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बात याद रखनी है। नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप बेसिकली हमने 4 पता है, ए बी, ए बी और ओ, ये हमें पता है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा होते क्या है, 3 एलील होते हैं, आई जीन के ऊपर 3 एलील्स होते हैं, ए बी ओ। ओ क्या है, रिसेसिव है, तो ए बी क्या है, डोमिनेंट है। अभी पता था ना कि मल्टीपल जीन में 2 ही जो है वो एलील क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें 2 ही जो क्रोमोसोम में होमोक्रोमोसोम में 2 ही जीन जो है वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो आई ए और आई बी, आई क्या है, आई इज़ द जीन जिसमें ए और बी जो ये दोनों प्रेजेंट हैं। ये दोनों बेटा क्या है, ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन जो आई ओ है दैट इज़ अ रिसेसिव, ये रिसेसिव है, इसलिए ये दोनों डोमिनेंट हो गए और ये बेचारा क्या रह गया, रिसेसिव रह गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आरबीसी है, हमारी आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, आरबीसी, एंटीजन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट ए, अगर तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारी आरबीसी, ये मान लो हमारी आरबीसी का स्ट्रक्चर है, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो क्या हो गया, बी। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब हमारे आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। नेगेटिव पॉजिटिव वो बात की बात है, दैट इज़ RH फैक्टर, बेसिक हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ। तो देखो इस तरह से हमारे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या रेशो हो जाती है, जिसका ए है, ब्लड ग्रुप ए है, उसमें क्या होंगे, दोनों ही जो एंटीजन होंगे, जीन्स होंगे, उनमें दोनों में क्या होंगे, ए प्रेजेंट होगा, बी में बी प्रेजेंट होंगे, ए बी में ए बी प्रेजेंट होगा, ओ में ओ प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से जीनोटिपिक क्या बन जाते हैं इसके, आई ए। इसका क्या मतलब है, मान लो किसी के एक जीन में ये ए प्रेजेंट है और दूसरे वाले में ओ प्रेजेंट है, ओ रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। अगर ये प्रेजेंट है और बी जो है प्रेजेंट है, तो ये तो रिसेसिव है, बी अपने आप को डोमिनेंट करेगा, फर्स्ट लॉ पढ़ी थी ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल, तो बी डोमिनेंट है तो बी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक बात आपने और भी पढ़ी होगी पहले, आपसे +1 में भी आपने पढ़ी थी कि जो ओ वाले होते हैं किसी को भी अपना जो है वो ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं बेटा क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, n+1/2 दैट n इज़ द नंबर ऑफ एलील्स, 3 नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट है, ए बी एंड ओ, तो 3+1 इज इक्वल ओवर बाई 2, तो कि हमारे कितना आ जाता है नंबर, 6 आ जाता है टोटल। तो कितने ब्लड ग्रुप हमारे बनते हैं, टोटल 6 बनते हैं। अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखें, मान लो एक कपल है जिसके 4 चिल्ड्रन हैं और उन ईच विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, उनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आप पूछा गया है कि ये पॉसिबल है, 4 चिल्ड्रन हैं जिनके ब्लड ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहले तो हम मान लेंगे कि ब्लड ग्रुप 4 कौन कौन से, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप ही हो सकते हैं। अगर ए बी मान लो ये है, पेरेंट्स हैं, मदर और फादर का हमने मान लिया, पहले हम करके देखते हैं क्रॉस जो है, एक हमने आई ए ले लिया, एक आई बी ले लिया और एक हमने ले लिया रिसेसिव ओ ले लिया। फिर हमने इनका डायरेक्ट जो है वो क्रॉस करवा दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये एक ये बन गई, एक पोजीशन ये बन गई, मदर और फादर हमारे ये बन गए कि मदर ए है और जो फादर है वो बी है। अगर हम इन दोनों का करवाएं, आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो एंड में हमारे पास क्या प्रोडक्ट, ये आप आई होप आपको पता ही है, पहले गेमीट्स बनाए उसके बाद सेल्फिंग करवाई, तो एंड में क्या आएगा हमारे पास, ये हमारी रेशो आएगी, दैट मीन्स एक आएगा ए बी
एक ए, एक बी और एक 0। तो चिल्ड्रंस का क्या होगा ब्लड ग्रुप, अब आपने देख ही लिया होगा, कपल हैज़ 4 चिल्ड्रन, तो उनके अलग अलग क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी और ओ, उनके ब्लड ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन विच वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, मतलब एक करेक्टर को बहुत सारे जीन्स ने जो है वो कैरी करके रखा है। मान लो पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक जीन है उसने बड़े सारे करेक्टर को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि एक करेक्टर को बहुत सारे जीन्स ने जो है वो कंट्रोल कर रखा है। इंटेंसिटी है जो करेक्टर की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के ऊपर। पॉलीजेनिक जो है वो फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, नील्सन एल ने कर्नल कलर ऑफ व्हीट के कलर पे किया था। तो ये नील्सन था, इसने क्या कहा था कि जो कर्नल कलर है व्हीट का वो 2 पेयर ऑफ जीन है उससे जो है वो रेगुलेट होते हैं। कौन कौन से अब हम देखते हैं, एक हम क्रॉस करके देखते हैं। मान लो एक रेड कलर का है और एक वाइट है, ठीक है। रेड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल से और वाइट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल से। तो इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आई। इंटरमीडिएट स्टेज क्यों है, एक डोमिनेंट आर और बी दोनों डोमिनेंट हो गए ना, तो एक स्टेज कौन सी आ गई है, पिंक स्टेज होगी। पिंक आ गया ना इनका डोमिनेंट F1 जनरेशन। फिर जब हम इनकी जब सेल्फिंग करवाएंगे तो उसमें क्या आएगा, एक आएगा फुली कलर का रेड पेरेंट के साथ का, 4 जो आएंगे वो आएंगे लाइट, 6 जो आएंगे वो इंटरमीडिएट रेड आएंगे, 4 जो होंगे वो बहुत ही लाइट आएंगे और एक जो होगा वो वाइट कलर का आएगा। तो इसकी नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन किस तरह के हो गए, 4 जो थे, नंबर ऑफ डोमिनेंट जो थे वो 4 थे। बाकी सबका धीरे धीरे वो कलर कम होता रहा ना, लेकिन फादर जो हमारे पेरेंट्स से वो मिलते जुलते कैसे, एक ये था और एक ये था। तो 1 रेड हो गया, 14 इंटरमीडिएट हो गए और 1 क्या हो गया, वाइट। ये बेटा होता है हमारा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब एक जो करेक्टर है उसको बहुत सारे जीन्स ने जो है वो कंट्रोल करके रखा है। आई होप ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं और आपको समझ भी आए हों। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वो पूछ सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रोमोसोमल थ्योरी वो डिस्कस करेंगे।